this thing. It looks so damn peaceful. कपड़े मेरे. Good morning, guys. This would be a continuation of my second week in anesthesia. अभी हमारा फर्स्ट वीक जो है PAC जिसको प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं वो ख़त्म हो चुका है. शायद मैंने उस ब्लॉग में ये नहीं बताया था प्री एनेस्थेटिक चेकअप क्या होता है. प्री एनेस्थेटिक चेकअप इज़ समथिंग वेयर वी चेक द पेशेंट इफ़ ही इज़ or she is fit for the surgery or not, where you have to take the histories, where you have to ask if he is having any medication, he is having some sort of scorpion bite, if he is having मतलब बहुत सारी medications के ऊपर check करते हैं. hypertension है, diabetes है, if like he has any past history of like stroke, he is having syncope, dyspnea, all those things, या फिर उसको कोई भी तरह का माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम है, नेक मूवमेंट में प्रॉब्लम है. सो प्रॉपर एक पूरी एक फॉर्म होता है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप फॉर्म होता है, उसको देख के हमें पूरा उसकी हिस्ट्री लेनी होती है. एंड देन वी हैव टू ग्रेड हिम अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक ASA ग्रेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, और उसके बाद लाइक फिट है, या फिर उसे फिर से रिव्यू पे डालना है, या फिर ही इज़ फिट विथ हाई रिस्क, लाइक ऐसे मॉडरेट रिस्क, ये सारी चीज़ें करते हैं. और उसके बाद वो पेशेंट सर्जरी के लिए जा सकता है. विदाउट एन प्री एनेस्थेटिक चेकअप अ पेशेंट इज़ नॉट अलाउड टू गो फॉर द सर्जरी. आस्क अ सर्जन, ही or she is very much dependent on the pre-anesthetic checkup, because if the anesthesia department does not gives him the clean sheet कि तुम कर सकते हो सर्जरी, he cannot do on his own, क्योंकि फिर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी then it lands upon him. कल से ही मेरा ICU में पोस्टिंग स्टार्ट था, लेकिन कल हमें जो है हमारे पुराने जो लाइक हमसे पीछे जो इंटर्न्स हैं वो आएंगे. तो ऐसा साइकिल चलता है. जैसे जब मैं PAC में गया तो मुझे जो आगे वाले इंटर्न्स थे उन्होंने बताया कि कैसे क्या करना है, यू हैव टू टेक ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ें करनी है. और अभी जो पीछे वाले इंटर्न्स आए हैं मेरे पीछे, तो कल मुझे ICU में जाना था, बट नहीं, हमने उन्हें सिखाया कि PAC कैसे करते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. सो अब हम एनेस्थीसिया कहीं PAC से हट के ICU में जाएंगे. एंड आई डोंट थिंक कि ICU में बहुत काम होगा, जस्ट अस फॉर इंटर्न्स. अगर राउंड होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है. बाकी आई विल ट्राई टू सी इफ देर इज़ वर्क, आई विल ट्राई टू लर्न फ्यू स्किल्स, बट मेरा मेन टारगेट अभी एनेस्थीसिया ख़त्म करना है, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट वीक और मैं मेन वीडियो से सारे नोट्स ख़त्म कर रहा हूँ. सो मुझे लाइक ज़्यादा टाइम लग सकता है. सो इस वजह से इस पूरे हफ्ते मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं एनेस्थीसिया को किसी भी तरह ख़त्म करूँ, मेन वीडियोज़ को. आई विल ट्राई टू फिनिश एज मच कॉन्टेंट एज पॉसिबल, क्योंकि you have to find a very smart balance between internship करना and preparing for NEET PG. जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स का मैंने सुना है जिन्होंने NEET PG क्वालिफाई किया है, उन सबसे मेरे को यही समझ में आया कि फाइंड अ गुड बैलेंस, जहाँ पे तुम पढ़ भी लो और जो तुम सीखना चाहते हो वो सीख लो. अदरवाइज देर इज़ नो एंडिंग टू what you can learn in this field of medicine. So yeah, let's see. I will try my best to study as much as possible. So अभी तो अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे एंड या आज तुम्हें दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट भी कैसे बनाता हूँ. स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दिखाऊंगा. इट्स रेडी. अब इसमें सिर्फ ठंडा सा दूध डालना है एंड आवर ब्रेकफास्ट शेक इज़ रेडी. देखा 2 मिनट में. ट्राई टू फाइंड ईजीएस्ट थिंग पॉसिबल जिसमें तुम्हारा बहुत कम एफर्ट लगे एंड इट इज़ वेरी हेल्दी. कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध चाहिए. माई मिल्क सेव सम मिल्क फॉर माई कॉफ़ी. सो इतना सा दूध मैं बचा लेता हूँ बस, जस्ट टू ऐड कलर टू माई कॉफ़ी. सो दैट्स इट. थोड़ा सा और डाल लेता हूँ और इसके बाद आई वुड बी एडिंग सम वाटर. डालता हूँ. Tasty AF. Alright guys, so just also had my coffee. Coffee भी ready है and कितना बज रहा है? Let's see the time then plans बनाते हैं. 8 बज रहा है. So I think I would have my coffee और उसके बाद अगर मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता है तो 1 घंटा या जितना भी टाइम मिलेगा I would sit and study. और उसके बाद आज ICU में as much पॉसिबल टाइम निकालना है पढ़ाई के लिए, और जो भी चीज़ें अगर मुझे कुछ सीखने को मिलेगी या दिखाने को मिलेगी तो वो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा इस व्लॉग में. सो स्टे ट्यून्ड एंड गाइस प्लीज़, अगर तुमने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ गिव दिस व्लॉग अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. अगर शेयर नहीं करना चाहते हो तो चैनल तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो यार कि व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी. तुम मेरे से और क्या देखना चाहते हो इस चैनल पे. लाइक अगर तुम्हारे पास कोई आइडियाज़ हैं तो वो भी तुम दे सकते हो. तुम्हारे पास कोई क्रिटिसिज्म है तो वो भी तुम दे सकते हो. आई एम वेरी मच ओपन टू दैट. लेट्स ग्रो आवर कम्युनिटी. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस.
Alright guys, ready for this is what we imagine now when we prepare for a licensing exam. But trust me यार, मुझे ऐसा लगता है if you work hard enough, things come true to life. That's it. So yeah, अब जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने लाइसेंसिंग एग्जाम्स की, लाइक एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहा था, I still agree कि बहुत टफ पेपर है. द सेम बॉडी हु इज मेकिंग नीट पीजी इज मेकिंग द पेपर एंड पेपर इज डिफिकल्ट. उस समय मैं ये सोचता था, मैनिफेस्ट करता था कि यार इंटर्नशिप जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, पेपर पास हो जाए यार. बहुत डिप्रेसिंग दिन है ये. और अब जब इंटर्नशिप शुरू हो गई है, थिंग्स डोंट चेंज फिजिकली, बट या मेंटली यू गेट सो मच रिलैक्स. और लेकिन अब कुछ लाइक 2 महीने बीत रहे हैं मेरे इंटर्नशिप को, तो अब मेरे दिमाग में एक प्रेशर आ रहा है कि जो मेरा लाइक एंड गोल है, लाइक मेरा एकेडमिक का जो एंड गोल है, लाइक माई रेसिडेंसी जो मुझे करनी है, तो अब उसको लेके मेरे दिमाग में प्रेशर आता है, या फिर मैनिफेस्टेशन होती हैं कि यार मुझे वो करना है यार, वहां पहुंचना है, वहां पे हॉस्पिटल में जाऊंगा तो कैसे होंगी चीजें, लाइक. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे लाइसेंसिंग पेपर में सारी चीजें सोची थी वो आज सच हो गई, वैसे ही जो आज सोच रहा हूँ वो कल सच होगी. गिवन दैट कि यू हैव टू जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट, जितना हो सके तुमसे बस हार्ड वर्क करते रहो. So yeah, this is what my message before going to hospital to all you uh, aspirants preparing for any examination is, just manifest and give your best. ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में जिस दिन तुम जाओ उस दिन तुम्हें ये ना लगे कि यार I could have done better, like I could have given more studies, I could have given more hours. तो आज शायद ये वाला सवाल गलत नहीं होता या वो अच्छा होता. So yeah, this is what it takes यार, बस और कुछ नहीं है. बाकी हार्ड वर्क तो करना ही है. So या चलो हॉस्पिटल जाते हैं. दवा खाने के बाद आपको नहीं करना. अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा आगे झुकना या बहुत ज़्यादा पीछे झुकना, वज़न उठाना, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है. क्योंकि आप कितनी भी दवा खा लोगे, मेन जो नस दब रही है, जो दिक्कत है ना, आप थोड़ा सा भी हिलो डुलोगे वापस से दबेगी. जिन चीज़ों की वजह से आपको दिक्कत हो रही है वो मूवमेंट आप कम करोगे तो आपका दवा असर करेगा, ठीक है ना. ये ध्यान देना आप. बाकी ये पी जाइए एक बार में ये, और ये दोनों दवा बाहर से ले लो, और हिंदी में लिखा हुआ है कैसे खाना है, ठीक है. ये देखिए लिखा है ना, 7 दिन रात सुबह शाम, ठीक है. तो ये बस आप ऐसे खाइए. ये पूरी पी लेंगे? हाँ जी, पी लीजिएगा. 5 ml वो पी लीजिएगा. कब लिखी है, कब पीने की? ये देखिए आपकी D3 नैनो लिखा है ना, दोपहर 1 हफ्ता, ठीक है. Very light day in ICU today. Just saw only 2 patients. One was of ulcer perforation और एक था फोनियस गैंग्रीन का पेशेंट. सो फोनियस गैंग्रीन का मैनेजमेंट क्या होता है बताओ. बहुत बार हमारे क्वेश्चंस में आया है इन आर लाइक लाइसेंसिंग पेपर्स एंड ऑल्सो इन पोस्ट ग्रेजुएशंस. और अल्सर परफोरेशन वाले का मैं तुम्हें वो लगाऊंगा एक्सरे, जो हम देखते हैं ना, गैस अंदर दी डायफ्राम. आई जस्ट टुक दी लाइक पिक्चर ऑफ दैट एक्सरे. सो देखो, और आई होप यू विल गेट अ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट स्कैन. चलो यार, अभी जा रहा हूँ फ्रूट चाट लेने. आई हैव हर्ड दिस न्यू शॉप, सो लेट्स गो गेट दैट थिंग. Alright fellas, we have just finished our 1 hour of study session और अब हम जा रहे हैं जिम, क्योंकि आज संडे है और इट्स अराउंड 11:37. सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी वर्कआउट करके ख़त्म कर लेता हूँ. एंड आई हैव टू वॉश फ्यू क्लोथ्स, एप्रन्स एंड ऑल. और आफ्टर जिम वी विल बी टेकिंग शावर, वॉशिंग आवर क्लोथ्स एंड ऑल, जो भी चीज़ें हैं. और फिर लंच करेंगे, और लंच करने के बाद वापस से पढ़ाई करने बैठ जाएंगे. 1 घंटे का और सेशन करेंगे. ऑलराइट, लेट्स गो डू आवर वर्कआउट एंड kill our anxiety, stress, जितना भी बचा कुचा है हमारे अंदर. Let's kill it. Alright,
back day today. फट गए भाई। देखते हैं आज की पेन क्लिनिक कैसी होती है। लास्ट वाली तो बहुत अच्छी थी। लेट्स सी टुडेज हाउ इट गोज। जस्ट वेटिंग फॉर दी ओपीडी टू स्टार्ट। फॉर्म्स लेके रेडी हैं एंड टिल नाउ अभी तक तो 2 पेशेंट्स का टोकन लगाया ना। आई एम प्रीटी श्योर कि एटलीस्ट 20-25 पेशेंट तो होंगे ही इस बार भी, क्योंकि फॉलोअप वाले भी बहुत है। लेट्स सी कैसा होता है आज का दिन। ठीक है, और ये MRI ये मान के चलो तुम्हें नस की दवाई तो खानी पड़ेगी, साथ में कसरत और एहतियात। और झुकी और सामान उठाया कुछ किया तो ये और बाहर आ जाएगी, फिर ऑपरेशन की गति आ जाएगी। कहाँ पे दर्द है? कमर कमर में कहाँ? नीचे, ऊपर, बीच में? किधर? बीच में ये ठीक है, ये साइन कर दिया मैंने। तुम्हारा ये हो गया, ये जांच करा देना 2024 से 9। ये पकड़ो, ये एक जांच कराना, ये एक्सरे है। ठीक है, अब मैं तुम्हारी दूसरी जांच लिख रहा हूँ। जेनेटिक है, PCR है। उम्र कितनी तुम्हारी? अरे उम्र अरे यार अब आधार कार्ड से जोड़। अब मैं बैठ के जोड़ूँ आधार कार्ड से? अपनी उम्र नहीं याद रहती क्या? ऐसे भूला मत करो भाई। वो देना 1 मिनट पर्चा। कमर में दर्द रहता है ना? CRP भी हो गई तुम्हारी यार। ये है प्रोसीजर ही ना ख़त्म हो जाए। लो ये भी हो गया तुम्हारा। ये दूसरी जांच का पर्चा हो गया। और कोई दिक्कत नहीं होती है ना? जब जो दर्द रहता है, सुबह उठते हो तो दर्द रहता है, फिर जब तुम कोई काम करते हो थोड़ी देर में जैसे जैसे कोई काम फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो दर्द कम होने लगता है। कम हो जाता है। हाँ, तनाव पूरी रीढ़ यहाँ से कटाई से यहाँ कमर तक पूरी रहती है। कटई मतलब गला? यहाँ से ठीक। कितना उम्र बताया था? 28। अब बस एक जांच का मैं पूछ के आ रहा हूँ मैम से। वहीं गेट के बाहर हूँ मैं तो। ये दोनों पर्चा ले लो। टोकन लिया अपना? हाँ ये ले लो, किसी को दिखाना है। और ये वो दोनों देना। यस मैम। लाइन करोगे तो पता नहीं कहाँ हो, इंजर हो सकते हैं मैम। आपको वहाँ नहीं जाना होता है। ओके। वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ओके मैम। डॉक्टर शुभम एनेस्थीसिया का टेस्ट बहुत शानदार हुआ भाई, कंप्लीशन हो गया। हाँ। किस जगह भाई यही JRC में डांट सुना था। अरे वेंटिलेटर। Alright humans, so postings in anesthesia are done with me getting fever and all. फीवर हो गया, sore throat हो गया एनेस्थीसिया की पोस्टिंग के बाद। बट yeah, I've learned many things. अभी बताता हूँ क्या क्या सीखा है। वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, इस सारे फीवर को निकालने के लिए हम लेंगे नूडल्स। नूडल्स कहाँ गए? वो जजंगमियान कोरियन नूडल्स। गाइस आई एम लुकिंग फॉर दैट। नो, मेरे को दूसरा फ्लेवर चाहिए, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है स्पाइसी नूडल्स खाने की लग रहा है। यही वाला है यार। ऑलराइट ह्यूमंस, अब मेरी आवाज़ से तुम्हें लग रहा होगा कि आई एम टोटली गॉन। कल रात को मैं नूडल्स लेके आया बाहर से एंड देन आई कुक देम पुटिंग सम एग्स इनटू इट और आई हैड इट। ठीक है, पोस्ट वर्कआउट। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। आई ऑल्सो वेंट फॉर माई वर्कआउट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सिकनेस एंड ऑल। और उससे मुझे अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। सो या अभी बात यह है कि मेरी एनेस्थीसिया की पोस्टिंग्स हो चुकी हैं ख़त्म। ओके, अब एनेस्थीसिया की पोस्टिंग्स मेरी ख़त्म हो गई हैं। 2 हफ्ते बहुत अच्छे गए। आई हैव लर्न टू मेनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। आई हैव ऑब्जर्व लाइक फ्रोजन शोल्डर का हाइड्रोडाइलेशन, नर्व कंप्रेशंस एंड ऑल। पेन क्लिनिक में व्हेन यू गो एंड
गेट टू विटनेस ऑल दीज थिंग्स। और अलग अलग तरह के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। ICU में आई हैव सीन एक्सट्यूबेशन ऑफ अ पेशेंट, यू नो हाउ एक्सट्यूबेशन इज डन। ऑब्वियसली आई हैव नॉट परफॉर्म्ड इट, बट yeah, I got to observe that thing, you know what preparations you need to be with there अगर तुम एक्सट्यूबेशन कर रहे हो। इंटूबेशन के टाइम पे what you have to do, ABG कैसे निकालते हैं, we also you know helped into one ABG। और या ये 2 हफ्ते बहुत अच्छे गए हैं। I've learned too many things, you know PAC करना मैं सीख गया हूँ फाइनली। नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली डू अ PAC, आई कैन फाइनली एक्सट्यूबेट अ पेशेंट, कर सकता हूँ मैं। और आई कैन फाइनली ऑब्वियसली टेक अ ABG, जो कि मैंने पहले भी लिया है। आई ऑल्सो टेक एन ABG अर्लियर। ABG मुझे पहले से आता था निकालना, फीमेल एंड रीडल दोनों। तो या ये एनेस्थीसिया की 2 हफ्ते की पोस्टिंग में आई हैव लर्नड। वी हैव ऑल्सो गिवन अ वाइवा, आई मीन हमारी जो मैम है जो वो एक टेस्ट लेती हैं व्हेन यू आर डन विद आवर पोस्टिंग्स। और बहुत से लोग इसको देखेंगे कि क्या है यार ये फालतू का, ऐसे वैसे एनेस्थीसिया में कौन इतना जाता है। गाइस सबके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है यार। देखो मैं बड़ा पैशनेट हूँ। मैं इस इंटर्नशिप तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। पापड़ बेलना इन द सेंस कि यू नो एग्ज़ाम के टाइम में हम वही सोचते रहते थे कि यार कब होगा, पास होगा या नहीं होगा। अगर पास नहीं हुआ तो हम तो 12th फेल हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, एक हमारी MBBS की डिग्री वर्थ इट नहीं है, वैल्यूबल है ही नहीं कोई। सो इस वजह से आई मीन अभी जब ये सब चीज़ें देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलती हैं तो आई गो इन विद माई फुल डेडिकेशन। लाइक जो भी मौका मिलता है यार। सी ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अब 2 हफ्ते के अंदर मैं एनेस्थीसिया की पोस्टिंग में तो मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन जाओगे ऑब्वियसली, बट ट्राई टू ऑब्जर्व एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। और ये बात तो सही है, बहुत पुराने डॉक्टर्स ने एक्चुअली मेरा जो लाइक होम टाउन है वहाँ पे वी आर इन टू टच विथ मेनी डिफरेंट डॉक्टर्स। और जब मेरा पेपर पास हुआ था तो जो बहुत क्लोज है उनसे हम मिलने भी गए, बात करने गए, तो सबने ये बोला कि सिद्धार्थ यू जस्ट फोकस ऑन योर इंटर्नशिप में कोई डिपार्टमेंट स्किप मत करना, सब में जाना, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन से ब्रांच से PG नहीं करना है। एंड दिस इज़ वेरी मच ट्रू। आई एम गेटिंग टू सी इन एंड आउट ऑफ अ रेसिडेंस, लाइक रेजिडेंसी में जो रेसिडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ इन एंड आउट कैसी चल रही है, क्या चल रही है। सो ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। खैर मेरा क्या मुझे करना है वो पहले से डिसाइडेड है, बट स्टिल यार यू गेट टू लर्न टू मेनी थिंग्स। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, व्लॉग से थोड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो भी बोल रहा हूँ मिला होगा। एंड इफ़ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू यू नो पास दिस एग्जामिनेशन और नीट PG और कोई भी एग्जामिनेशन, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जस्ट कीप गिविंग, कीप पुशिंग, यू नो यू डू वट एवर। तुम्हारे रिजल्ट्स को, तुम्हारे एफर्ट्स को दुनिया वैलिडेट नहीं करेगी, तो दुनिया से वैलिडेशन मत लो और अपने आप को बेस्ट बनाने के पे ध्यान दो। यू नो अपने आप को आगे ले जाने पे ध्यान दो। दुनिया क्या बोलती है, डोंट जस्ट इवन बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। एंड कीप मैनिफेस्टिंग, कीप गिविंग योर हार्ड वर्क एंड कीप बिलीविंग दैट इट विल हैपन। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम्हें स्टाइपेंड मिल रही है कि नहीं। सो फाइनली मेरे को 10,000 मिलेगा। यस गाइस, कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ले सकता था, मुझे 12,300 जो भी यूपी का स्टेट स्टाइपेंड है वो मिल जाता, आई मीन मिलता अगर मैं कोई ऑटोनॉमस लेता। लेकिन वहाँ पे सिर्फ MBBS बैच चल रहे हैं और वहाँ पे तुम्हें कोई बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बस पेशेंट्स, जनरल पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। और तो फिर और मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे लाइक KGMU या RML ऐसे मिले, और मेरे को लखनऊ के बाहर जाना नहीं था। सो या दैट गैम्बल प्रूव्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। और 2,000 रुपये का घाटा है, बट 2,000 रुपये में आई एम लिविंग दी लाइफ ऑफ लखनऊ यार। मैं 2 मिनट में गाड़ी उठा के अपने घर चला जाता हूँ। कभी मन हुआ तो मॉल चला गया, कुछ भी कहीं चला गया, मेरी आवाज़ जा रही धीरे धीरे। सो या दिस इज़ व्हाट माय इंटर्नशिप लुक लाइक इन दीज 2 वीक्स। अब 2 हफ्ते मेरी कैजुअलिटी है, 1 हफ्ता मेरा नाइट है और 1 हफ्ता मॉर्निंग है आई गेस। सो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब है, आज की स्टडी स्ट्रीम भी नहीं कर पाए। और हाँ, हम स्टडी स्ट्रीम भी करते हैं सुबह 4 बजे से, लेकिन इंटर्नशिप से पहले लाइक हॉस्पिटल जाने से पहले 3 घंटे का किसी भी तरह पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ एक अगले फ़ेज़ के लिए। हाँ, बट ये मैं कह रहा हूँ कि अगर इस फेज़ को मैंने लाइफ के पार कर लिया तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। सो कीप प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ ओवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बाकी यार, गुड थिंग्स विल इवेंचुअली हैपन। मिलता हूँ तुमसे अगले वीक के व्लॉग में। कैसा मेरा कैजुअलिटी का फर्स्ट वीक जाता है वो मैं तुम्हें बताऊँगा ऑब्वियसली। तब तक प्लीज़ यार, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम मेरे स्टडी पार्टनर बनना चाहते हो तो दैट टू इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो वी स्टडी। और या, दिस इज़ ऑल आई हैड टू शो इट टू यू। दिस इज़ ऑल आई हैड टू show what's going in my what went, sorry यार मेरी आवाज़ जा रही,
what went what went in my life in this entire 2 weeks of anesthesia posting. I'm very much happy, I'm very much blessed, I'm very much grateful what God is giving me. Or please keep giving hard work, keep giving your best, keep doing hard work, keep giving your best. Eventually that day will come जब you will feel कि yeah, it makes sense. चलो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. Till then stay healthy, take care and peace out guys. Bye bye.